एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जॉडियक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि फाइनली कोई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, फाइनली किसी को रिलीफ मिल रहा है, फाइनली किसी को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है कि इस मंथ अगर आपका, मैं कहूँ, कोई प्रोजेक्ट कहीं रुका हुआ था, आपका कोई काम कहीं रुका हुआ था, तो उसमें प्रोग्रेस आ रही है, वो मुझे होते हुए, कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली है कि रुके हुए काम, इस मंथ की एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। और मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे एक मिनट में रुक जाइए, मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये है कि जो भी लोग आपसे कंपटीशन में होंगे, आपसे कंपटीशन रखते होंगे, आपके कैरियर में बोल रही हूँ, आपके कैरियर में हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास के ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा आपसे जो एक एनवी वाली, एक जेलसी वाली आपसे फीलिंग्स रहती है, हमेशा जैसे आपके पीठ पीछे कुछ बोलना, ऐसी चीजें, जो लोग भी ऐसी एनर्जीज में हैं आपके लिए, इस मंथ आप उन पे, मैं कहूँ कि जीत हासिल कर लोगे। इस मंथ आप उन्हें खुद को प्रूफ करके दिखा दोगे। और यहाँ पे है कि इन एनर्जी से ना आप पे और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कौन आपके बारे में क्या बोलता है। इन सब चीज़ों से आप आगे निकल रहे हो। आपका जो सारा फोकस है, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपके ऊपर ही होना चाहिए। ये सारे लोग आपको कुछ, मैं कहूँ, इनसे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। और जस्ट अगर आप इनकी बातों को सुनोगे, इनकी बातों में इंगेज रहोगे, तो आप खुद ही परेशान होगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। दूसरा कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो कोई ना कोई खुशी आपको जरूर मिलेगी इस मंथ, कोई ना कोई विश आपकी जरूर पूरी हो सकती है इस मंथ। आपके करियर से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं कि बेसिकली जैसे कहीं आप स्टक थे, आपने कोई चीज स्टार्ट करी, बीच में आप स्टक हो गए, लेकिन यहाँ पे फिर से वो प्रोग्रेस आ रही है और आपको खुशी भी मिल रही है। आपने कोई काम स्टार्ट करा था, ऑनलाइन आपने कोई काम स्टार्ट करा था, तो वहां पे आप और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपको और ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस को देखेंगे, बहुत सारे लोग, आप भी खुशी खुशी उन्हें दिखाओगे। यहाँ पे ऐसे जैसे खुद पे नाज करना होता है ना, खुद पे प्राउड फील करना, सो यहाँ पे वो भी है, खुद पे भी आप लोग प्राउड फील करने वाले हो। एक्वेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है अगर कुछ लोग बहुत टाइम से किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है उन लोग को वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हो। तो जस्ट ऐसी चीज़ों की वजह से परेशान हो जाते होंगे समटाइम्स आप लोग कि मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं, मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं। कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका एक काम कहीं पे नहीं बन रहा है ना, तो एक उसे अल्टीमेट गोल लेके ना चलें। आपको साइड से दूसरी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए, आपको दूसरी चीजों में भी अपना लक ट्राई करना चाहिए। सो जस्ट होपफुल रहना है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं होना है किसी भी चीज के साथ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ पे आपको होना पड़ेगा आपकी लाइफ में। और देखती हूँ आप लोग के लिए एक्वेरियस, फोर ऑफ सॉर्ट्स। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ट्स के नीचे फोर ऑफ सॉर्ट्स है। पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे सॉर्ट्स की बहुत सारी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं फोर ऑफ सॉर्ट्स से कि ये जो मंथ है ना, आपको, आप चाहे कितना भी काम कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की नीड है। अगर किसी चीज में आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये कार्ड आया है, अगर आप किसी एरिया में बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक बार रुक जाइए, एक बार थम जाइए और चीज़ों को सोचिए कि कहाँ गलती हो रही है आपसे, आप और ज़्यादा क्या बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है कि चिंता नहीं करिए, जस्ट आपको सॉल्यूशन, आपको अल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे उस काम के लिए, आपको कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तरीका थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि बदलना पड़ेगा, बट तरीका बदलने के पहले यहाँ पे कहा जा रहा है 4 ऑफ सॉर्ट्स का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है तो ये कह रहा है थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा थम के आपको सोचने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, सारा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है ना, इस पर्सन के पास ना मैं कहूँ बहुत सारा काम करने की एनर्जी है, ये कर भी सकता है, जस्ट एक्सपीरियंस की कमी है। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं करिएगा कि आप मात खा जाएं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ऐसा होगा कि थोड़े टाइम से ही आएगा। तो जल्दी से ऐसा नहीं हुआ करिए कि डेस्परेट हो जाएं आप लोग, इम्पेशेंट हो जाएं, आपको सब्र नहीं रहे कि नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ऐसी एनर्जीज में जाने से बचें। यहाँ पे है कि जल्दीबाजी ना मचाएं किसी भी चीज़ में, चीज़ों को धीरे धीरे ही होने दें, चीज़ों को आहिस्ता ही होने दें। और समटाइम्स अगर यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी हैं कि अगर आप थोड़ा सा रूड बिहेव करने लग जाते हो, गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है, तो थोड़ा सा उसे शांत रखने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो और इसीलिए आप लोग कह रहे हो कि नहीं होता है सब्र। जब ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, तो जस्ट उस टाइम पे नीड होती है एंड सब्र नहीं होता है। तो यहाँ पे ये है कि चीज़ें अपने टाइम के साथ ही सही होंगी और स्टक, आपको फिर से मैं बताऊँ, स्टक नहीं रहना है किसी भी चीज़ पे। जैसे आपने सोच रखा था कि प्लान ए, कोई भी प्लान ए पे आप वर्क करेंगे, वो नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे एक ऑल्टरनेट प्लान बी ढूंढना पड़ेगा अपने काम करने के लिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस ज़रूरी हैं, तभी आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे ऐसा है और धीरे धीरे भी मिलेगी। तो एकदम से डेस्परेट नहीं होना है। और देखती हूँ, डोर टू स्पिरिट, ओके। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना आपको ज़रूरी है। जैसे प्रेयर्स होती हैं ना, तो कभी भी मैं ऐसे कहूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके कभी भी इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करें। इनको मानना साथ के साथ बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेयर सुनी जाएंगी। सजेस्ट आप जिन्हें भी मानते हो, जो भी भगवान को, जिन भी ईश्वर को, उनसे अपनी प्रेयर करें। जो भी आपकी विश है उनसे मांगें, डेफिनेटली वो पूरी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिट के साथ, अगर आप एंजल्स के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहते हो या कुछ भी मैनिफेस्टेशन आप लोग कर सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक जानते हो, आप उसे फॉलो कर सकते हो, बट ट्रस्ट ज़रूरी है उसमें। ठीक है, एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अगेन वही कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है आपको किसी भी चीज़ में। गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है थोड़ा सा। हो सकता है कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीज़ें हो जाएं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं, तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए, अगर आप अपनी लाइफ के कुछ फेजेस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो किसी पे भी ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को आपका अपना समझते हो, बट यहाँ पे जैसे लोगों के ट्रू फेस आपके सामने रिवील हो सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आपको संभल के रहना है, मैं कहूँ आपको मजबूत रहना है, हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है। ओके, अब मैं इस डेक से और देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, द टाइगर, यू आर प्रेशियस। तो यहाँ पे ये है कि कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें किसी भी चीज़ के लिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं या फिर आपसे नहीं होगा। आप बहुत प्रेशियस हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए। आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं ना, उन पर ध्यान दीजिए, उन पे वर्क करिए और उनके साथ आगे बढ़िए। अपनी देखिए, कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है, ये बात आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आप नहीं हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप
डीमोटिवेट हो जाएं, सेल्फ डाउट में आ जाएं। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, खुद की वर्थ समझनी है। आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं उन पे आपको वर्क करना है। अगर आप कुछ क्रिएटिव बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आपको वो करना है। और अपनी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप फिजिकली वर्क कम करते हैं तो आपको फिजिकली वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉगिंग करना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि आपकी स्ट्रेंथ गेन हो सके। थोड़ा फिजिकली भी आप खुद को मैं कहूँ स्ट्रेंथ गेन कर सकें। एक्वेरियस, द आंट, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर ए विटल पार्ट ऑफ द हिल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कभी भी खुद को अकेला आपको नहीं समझना है। हो सकता है ये जो भी जर्नी चल रही हो या फिर जो भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, उन सब चीज़ों में आपको अपने अपनों से दूर होना पड़ गया हो और इस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो कि आपके साथ कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अकेला आपको फील नहीं करना है, सब लोग आपके साथ हैं। एनर्जेटिकली अगर आप सोचोगे तो सब लोग आपके साथ हैं, ये यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। तो हिम्मत रखनी है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया, कुछ लोगों से आप दूर हो गए, तो लाइफ क्या क्या है, एक फेज है। कभी भी कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आई नो ये डिफ़िकल्ट होता है, जब हम एक बार किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती है, हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं, तो डिटैच करना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे क्या है, लाइफ है तो जैसे चैप्टर्स होते हैं ना एक बुक में, तो वैसे ही लाइफ में चैप्टर्स होते हैं। आपको हर चैप्टर पे कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग बिछड़ेंगे। सो ये थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसके साथ आप जितना जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, द फ्लेमिंगो एक्ट विद ग्रेस। तो यहाँ पे है अपने चार्म को, अपनी ग्रेस को खोने ना दें किसी भी चीज़ की वजह से। आप लोग बहुत चार्मिंग टाइप होंगे, बट क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा वरीज में, चिंता में, फिक्र में, इन चीज़ों की वजह से आप लोग का थोड़ा मैं कहूँ ग्रेस कम हो गया होगा। हो सकता है कि आप लोग जैसे कि एक बच्चों की तरह जैसे पहले आप इंजॉय करते थे, अपनी लाइफ को जीते थे, वो चीज़ें कम हो गई हैं। आप थोड़ा सीरियस मोड पे आप रहने लग गए हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा इंजॉय कम करने लग गए हो। आपका सारा फोकस, सारा ध्यान आपकी कैरियर पे रहता है। दैट इज़ वेरी गुड कि अगर आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा प्लेफुल भी होना चाहिए अपनी लाइफ में। इंजॉय भी साथ के साथ ज़रूरी है, आपकी खुशी भी साथ के साथ ज़रूरी है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी न्यू स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे कहा ना कि फिजिकली एक्टिव होना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली आप एक्टिव हों, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।